भगवान राम और रावण के बीच युद्ध के कौन कौन से कारण थे। बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। राम और रावण का संघर्ष, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। राम और रावण का संघर्ष भारतीय महाकाव्य रामायण का एक केंद्रीय विषय है, जिसमें आदर्शों और नैतिकता के बीच का टकराव प्रमुख स्थान रखता है। रावण, जो लंकापति के नाम से भी जाना जाता है, एक विद्वान और बलशाली राक्षस था। उसने अपने ज्ञान और शक्ति के बल पर अजेय राज्य की स्थापना की। इसके विपरीत भगवान राम धर्म, न्याय और सदाचार का प्रतीक माने जाते हैं। यह संघर्ष केवल व्यक्तिगत द्वंद्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांतों की लड़ाई भी है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुसार युद्ध के 4 मुख्य कारणों को समझना आवश्यक है। सबसे पहले, रावण ने सीता का अपहरण किया, जो राम की पत्नी थी। यह अपहरण न केवल व्यक्तिगत अपमान था, बल्कि यह धार्मिक नैतिकता का भी उल्लंघन था। दूसरी बात, रावण की अहंकार और स्वार्थ ने उसे सदाचार के मार्ग से भटका दिया। इसने उसकी स्थिति को कमजोर कर दिया और युद्ध की आग को प्रज्वलित किया। तीसरे कारण के रूप में राम का कर्तव्य और धर्म की भावना प्रमुख है, जिसने उन्हें रावण के खिलाफ खड़ा होने को प्रेरित किया। अंततः रावण की अत्याचार और अन्याय के खिलाफ राम का संघर्ष मानवता की विजय का प्रतीक बना। इन सभी कारणों ने राम और रावण के बीच युद्ध की नींव रखी। यह संघर्ष न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि यह आज भी हमारे समाज में नैतिकता, न्याय और आचार विचार के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। रामायण की कथा को समझने में यह पृष्ठभूमि दृष्टि और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इस प्रकार राम और रावण का संघर्ष आज भी प्रासंगिक है, जिससे हमें आदर्शों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा मिलती है। युद्ध के प्रमुख कारण, राम और रावण के मध्य टकराव। भगवान राम और रावण के बीच हुआ युद्ध एक प्रतिष्ठित कथा है, जो महाभारत और रामायण में प्रमुखता से दर्ज है। इस युद्ध के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जो इसे अनिवार्य बनाते हैं। सबसे पहला और प्रमुख कारण सीता का अपहरण है। रावण, जो लंकापति था, ने सीता का अपहरण किया, जो भगवान राम की पत्नी थी। यह कार्य न केवल राम के प्रति अत्यधिक अन्याय था, बल्कि इससे उनके धर्म और सम्मान को भी चुनौती मिली। सीता की अपहरण ने राम को युद्ध के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी की रक्षा और धर्म की रक्षा करनी थी। दूसरा महत्वपूर्ण कारण राम का धर्म के प्रति अटूट समर्पण है। राम ने सदैव धर्म और नैतिकता को प्राथमिकता दी। रावण के अत्याचारों के प्रति राम का यह कर्तव्य बोध उन्हें युद्ध की ओर ले गया। राम ने यह स्पष्ट किया कि जब तक रावण जीवित रहेगा, तब तक वह अपनी अत्याचारों को जारी रखेगा, जो कि समाज के लिए खतरा बन गया था। उनकी यह सोच न सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि सामाजिक और नैतिक दायित्व का हिस्सा थी। तीसरा कारण रावण की शक्ति और अहंकार का प्रभाव है। रावण, जो अपने शक्ति के मद में चूर था, ने न्याय और धर्म का उल्लंघन किया। उसका अहंकार उसे यह विश्वास दिला रहा था कि वह राम को पराजित कर सकता है। यदि युद्ध को टालने की संभावनाओं पर विचार किया जाए, तो रावण को अपने कार्यों और उनके परिणामों पर विचार करना चाहिए था। यदि वह शांति के लिए सक्षम होता और सीता को बिना अपहरण के पाने का प्रयास करता, तो शायद यह असंबद्ध युद्ध टल सकता था। लेकिन उसकी शक्ति और अहंकार ने उसे एक अनिवार्य टकराव की ओर धकेल दिया। रावण का जन्म और उसका पूर्वजन्म राक्षस कुल का प्रतीक। रावण का जन्म भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो राक्षस कुल के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। रावण, जो दशानन के नाम से भी जाना जाता है, ने लंका के राजसी वंश में जन्म लिया। उसकी माता का नाम कैकसी और पिता का नाम विश्रवा था। रावण का पूर्वजन्म भी एक रहस्यमय कथा से भरा हुआ है।
कहा जाता है कि वह एक सिद्ध ब्राह्मण था जिसने ब्रह्मा से अनुकंपा प्राप्त की थी, जो उसकी शक्तियों का स्रोत बना। इसलिए रावण को एक विद्या और शक्तियों का ज्ञाता माना जाता था, जिसने उसे राक्षसों के समुदाय में अत्यधिक विशिष्टता प्रदान की। रावण की विद्या और उसका ज्ञान उसे एक महान व्यक्तित्व की पहचान देते हैं। वह वेदों का जानकार था और उसकी तपस्या ने उसे अनेक दिव्य शक्तियां प्रदान की थीं। लेकिन उसकी महानता का यह पहलू अपने स्वाभाविक उत्थान और पतन के साथ जुड़ा है। रावण की जिज्ञासा और अहंकार ने उसे कई संकटों में डाल दिया। विद्या के बल पर उसने स्वयं को ब्रह्मा के समान समझ लिया और इसी अहंकार ने उसे विनाश की ओर अग्रसर किया। जब रावण ने न केवल अपनी राक्षस जाति का विस्तार किया, बल्कि उसने स्वार्थ, लोभ और अहंकार के मार्ग पर भी कदम रखा। यह सब कारक उसे बुरा व्यक्ति बनाने के पीछे की असली वजह बन गए। रावण के जीवन का यह संघर्ष और उसकी प्रेरक शक्तियां हमें यह सिखाती हैं कि विद्या और शक्ति का दुरुपयोग किस प्रकार विनाश का कारण बन सकता है। प्रभावशाली विद्या होने के बावजूद रावण का अहंकार उसके पतन का मुख्य कारण बना। राम और रावण के युद्ध में अन्य वीरों का योगदान। राम और रावण का युद्ध केवल दो प्रमुख पात्रों के बीच की टक्कर नहीं थी, इसमें अन्य वीरों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। रावण एक शक्तिशाली राक्षस ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने और देवताओं के प्रति अपनी शत्रुता को स्थापित करने के लिए कई युद्ध किए। इसलिए उसका सामना करने के लिए राम और उनके सहयोगी योद्धाओं ने धर्म के लिए एकजुटता दिखाई। राम की सेना में हनुमान, लक्ष्मण और विभीषण जैसे वीर नायक शामिल थे। हनुमान की बहादुरी और बुद्धिमानी ने न केवल राम के लिए समर्थन प्रदान किया, बल्कि वह रावण के दरबार में इन्फिल्ट्रेट करने में भी सफल रहे। वहीं लक्ष्मण ने राम के सामरिक दृष्टिकोण को मजबूत किया। रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम का पक्ष लिया, ने राम को रावण की कमजोरियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उनके इस योगदान ने राम को रावण के खिलाफ रणनीति बनाने में सहायता दी। दूसरी ओर रावण के पास भी कई शक्तिशाली योद्धा थे, जैसे किक और मेघनाद, जो युद्ध में अतुलनीय थे। फिर भी राम की विजय का एक बड़ा कारण यह था कि उसे एक सही उद्देश्य के लिए लड़ने का धर्म था। रावण के अत्याचारों और अन्यायों का अंत करने के लिए राम की संकल्पशीलता ने उसे शक्तिशाली बना दिया। इसके अलावा भगवान राम के प्रति लोगों का आस्था और भक्ति ने इसकी शक्ति को मजबूत किया। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार राम ही क्यों रावण को पराजित कर सके। यह बात सही है कि अनेक वीर थे, लेकिन अंत में राम की नेतृत्व क्षमता, निस्वार्थता और सर्वोच्च उद्देश्य की भावना ने युद्ध का परिणाम निर्धारित किया। इस प्रकार अन्य योद्धाओं का योगदान महत्वपूर्ण था, लेकिन सर्वोत्तम रणनीति और सिद्धांत के कारण राम को विजय प्राप्त हुई। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।